हेलो बच्चों, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो हुआ था, ठीक ना, हिंदी का, आर्ट्स का, ठीक ना, उसका हम लोग आंसर की इस वीडियो में करने वाले। तो इस वीडियो में हम लोग आंसर देखने वाले सेट सी का। अगर कोई आपका अलग सेट है, यानी सेट ए बी या डी ई एफ जी एच आई जे, इसे ये सभी कोई भी है, तो आप हिंदी में ला सकते हैं। हिंदी क्योंकि इजी जी, एकदम इजी, इतना आसान था ना, कुछ बच्चा भी अगर आठवां सातवां का बैठता ना तो बहुत अच्छा बना देता, समझे। आठवां सातवां का भी बच्चा जो है ग्रामर वाला पूरा का पूरा सोल्व कर देता। तो आप लोग तो पूरा सोल्व कर दिए होंगे, तो इसलिए जो बोल रहे हैं कि सेट से यहाँ पे हम करवा रहे हैं, तो इसका सेट जो आप सभी का जो भी सेट होगा आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए हम लोग करते हैं सेट सी का। तो देखिए पहला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। तो ये देखिए बुक से है, तब तो ये तो आपको पढ़े होंगे तभी मार सकते हैं। उदय प्रकाश हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो बच्चे का देखिए क्वेश्चंस पेपर है उसका देखिए सही जा रहा है, और उसका जाएगा भी सही, क्योंकि ये सभी हिंदी तो कोई भी 50 में 50 आराम से ऑब्जेक्टिव मार सकता है, कोई भी है, थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो मार देगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो रोज के आगे जी हैं। उसके बाद देखिए है तीसरा क्वेश्चन, हम लोग 100 का 100 पूरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। तो सिपाही की माँ के जो रचयिता है वो सिपाही की माँ के है मोहन राकेश, हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उसके बाद कड़बक शीर्षक कविता के निम्न में से कौन है। तो कड़बक के शुरू ही गद पद खंड में है, जिसका रचयिता जायसी जी। कड़बक के रचयिता कौन है, जायसी जी। ये प्रेम के पीर कवि है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के निम्न में से कौन है। तो देखिए अधिनायक के देखिए हो जाएगा अधिनायक के क्या पूछ रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता के, अच्छा हाँ, रघुवीर साय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, रघुवीर साय, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है छठा, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे। तो ये खो गए थे पंच परमेश्वर खो गए थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। देखिए बच्चा का सभी सही मारा हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर कविता की संग्रह से लिया गया है। तो यह लिया गया कामायनी से। 8वां नंबर क्वेश्चन, कामायनी का महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो कामायनी के है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस है ना, इसके लेखकों ने तुलसीदास हो जाएगा। आप लोग गाना भी सुने होंगे, और एक अनु दुबे का गाना है कि रामचरितमानस की कई दिल रचना है ना, ऐसे करके है ना। तो उसमें बोलता है कि तुलसीदास से, है ना। तो तुलसीदास जो है रामचरितमानस लिखे थे। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव, है ना। ये देखिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए लिया गया है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ये देखिए अर्धनारीश्वर से लिया गया, ये किससे लिया गया, अर्धनारीश्वर से लिया गया, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, नाभादास किस कवि के समकालीन कवि है। तो ये सभी देखिए क्वेश्चंस देखिए पूछा जाता है, बहुत आसान आसान पूछा जाता है, बट अगर याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो नाभादास किसके समकालीन कवि है। तो तुलसीदास को हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना। तो भक्तमाल है नाभादास का, ऑप्शन हो जाएगा ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में। लेकिन एक चीज़ हमको कन्फ्यूज कर रहा है, एक चीज़ मतलब हम सोच नहीं पा रहे हैं कि मतलब लेखक का जन्म तिथि या मृत्यु एक भी नहीं पूछा, किसी का नहीं पूछा है इस बार, एक का भी नहीं पूछा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस कविता का है। तो देखिए जादू टूटता है, ये उषा का है, किसका है, उषा का है, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। ये किसकी, ये है देखिए, ये देखिए हार जीत का, ये किसका है, हार जीत का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, भोजन करी अनंत। देखिए ये कृष्ण जी के बारे में बताते हैं, ये कौन बताते थे, तुलसी के पद में ये बताया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, लागती लपंकी, है ना, कंठ बैरीन के नगीनी सी, है ना, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जो वो शीर्षक कविता यह है छप्पई का, किसका है, छप्पई का, ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर निम्न से किसकी रचना है ना। तो ये देखिए जगदीश वो सदा नीरा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। मल्यज की रचना कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए जूठन के हो जाएगा बालकृष्ण वाल्मीकि। देखिए रचनाकार जो है ना याद रहना जरूरी है, रचनाकार कौन किसके रचनाकार है ये जरूरी है, क्योंकि रचनाकार से ही क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 नंबर के पूछ दिया जाता है, चाहे 10th हो या तो 12th हो। 10th 12th दोनों में जो है कम से कम रचनाकार से ही कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। गद्य की कौन सी विद्या है, ये भी पढ़ना जरूरी है। चलिए 20 का हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द का विलोम है। तो परिश्रम का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मेहनती। 22 का गामी का विलोम शब्द हो जाएगा, प्रतिगामी। और ये सभी देखिए आप लोग 7वां 8वां के बच्चा ये सभी बना सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम शब्द। तो कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल, और कमल का हो जाएगा परिवाची शब्द सरोज।
उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है झंझट का शब्द का परिवाची क्या होगा, बवाल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए है 26 नंबर क्वेश्चन, शिव का परिवाची तो हो जाएगा रुद्र। पाठक का क्या है, तो ये पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग। अब उसके बाद देखिए घी, उसके बाद घी भी जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। आयु जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नए जोड़ अक। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ में जो है वो सूत काटती हुई दिखाई देती है। सरैया मन ताल, ये जो है स्थिर है, कैसा स्थिर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 32 का हो जाएगा बी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया, तो भगत सिंह ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। गंडक सॉरी भगत सिंह नहीं, चंद्रधर माथुर जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति, तो ये भी पंक्ति जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही लिखा गया। फिर क्वेश्चन है, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन है, तो विष्णु की बेटी है, किसकी है, विष्णु की बेटी है, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि फिर भी कोई कुछ ना सहारा, ये जो कम पंक्ति, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, पुत्र वियोग से लिया गया। और ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह जो है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूबेदार बोला लहना सूबेदार नहीं, ये देखिए कहाँ से लिया गया बाबू, उसने कहा था। तो देखिए आपको आंसर की एकदम 100% सही बताया जाता है, 100% सही बताया जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का बताते आ रहे हैं। और आप आगे जो 2 चीज़ बचा है ना, आगे जो 2 एग्ज़ाम और बचा है उसका भी आंसर की आपको सटीक ही मिलेगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो फैमिली है 34,000 का हो गया है ना, 34,000 का सब फैमिली हो गया। इसको जो है जल्दी से 50,000 करना है। तो देखिए 2-3 दिन में आप लोग 1,000 इसको बढ़ा दिए, 1,000 बढ़ा दिए। तो बताइए जल्दी से इसको जो आप लोग 50,000 भी कर सकते हैं, यानी 16,000 घट रहा है, 16,000 घट रहा है, तो इसको जल्दी से आप लोग पूरा कर दीजिए। तो कैसे पूरा होगा, आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को शेयर कीजिए। और आप शेयर कीजिएगा तो वो भी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और फिर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इस तरह से जल्दी हो जाएगा 50,000। चलिए, तो इसका हो गया, उसने कहा था। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, ये अर्धनारीश्वर में ये बात कही गई है। हम क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, कई सेट का आंसर डाल चुके हैं, इसलिए हमको याद है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रांति, ये सभी जो है ये सभी भी इसी में है अर्धनारीश्वर में, किस में है, अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंजाब से है। 42 का देखिए होगा, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, तो ये देखिए वात्सल्य भाव के सर्वोपरि ये हो जाएगा, देखिए तुलसीदास हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो छायावाद के कवि है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो लोहा जो है कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना थी, ये है शोक गीत, क्योंकि ये अपने पुत्र के वियोग यानी पुत्र से बिछड़ने की बात करते हैं, इसलिए शोक मनाते हैं कवित्री। चलिए, इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, कवित्री का खिलौना कौन है, तो उसका पुत्र है। और 47 का, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पे कौन रहे, तो कौन रहे, रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। देखिए अब 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति आप लोग जानते हैं ना कि जयप्रकाश नारायण दिए हैं, और कहाँ दिए थे, तो पटना के गांधी मैदान में कब दिए थे, 1974 में। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा ये सभी। अब इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, तो गाँव का घर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 49 का सी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना, तो ये देखिए हो जाएगा हास्य कविता, कैसा है, हास्य कविता, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा कि कारक के कितने भेद है, तो कारक के 8 भेद है, कर्ता ने कर्म को कारण से, ये सभी आप पढ़े होंगे ना। 52 नंबर क्वेश्चन, भर पेट में उपसर्ग है, तो भर हो जाएगा, उपसर्ग कहने का मतलब जो शुरू में लगता है। फिर है प्रतिनिधि, उपशब्द में उपसर्ग है तो प्रति, यानी जो शुरू शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा प्रति। वंदना शब्द में प्रत्यय, क्या प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंतिम में लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ना, हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। ये देखिए भाई का गलत हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ममेरा शब्द में प्रत्यय है, तो ममेरा में देखिए अंतिम में लगना चाहिए, यानी एरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। कवि का शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब चलिए हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग, तो गायक का देखिए हो जाएगा गायकी, गायिका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी में देखिए लिखा हुआ है गायिका, ठीक ना। गायक का हो जाएगा गायिका मतलब स्त्री। उसके बाद देखिए देशभक्ति शब्द कौन समास है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। नीलपीत कौन समास है, तो ये हो जाएगा देखिए नीलपूत हो जाएगा द्वंद्व। उसके बाद पंच और परिणाम ऐसे करके क्या चीज़, तो यहाँ पे है, इसका भी हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये पेज अच्छा से नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन है बिना पानी। बिना पानी देखिए भगवान, बिना पानी कहने का मतलब सरस्वती जी है ना। तो इसका भगवान का जब भी नाम आता है तो बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। मानवता शब्द कौन संज्ञा था, मानवता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए हीरा। देखिए संज्ञा से देखिए तो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संज्ञा से कितना सारे 5-6 क्वेश्चन पूछा गया। हीरा शब्द कौन संज्ञा था, हीरा देखिए धातु है, तो धातु वाला चीज़ द्रव्यवाचक में आता है। भारतीय कौन संज्ञा, तो ये भी भाववाचक हो जाएगा। अगर भारत बोलता तब तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे भारतीय बोला था, यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन सभा। सभा मतलब मीटिंग। मीटिंग कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, क का उच्चारण स्थान कंठ है। देखिए बताइए इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। हिंदी में तो समझिए कि फ्री का नंबर मिलता है। स का उच्चारण स्थान तालु। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। 70 का हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी, तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। ये सभी देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन रात को पहरा देने वाला कौन पद बंद है, तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। इसका काम लगा हुआ आदमी कौन पद है, तो क्रिया पद बंद है। और देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन में कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग होना, बहुत अलग रहना। ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन हाथ का मैल, तो ये हो जाएगा तुच्छ होना। और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण था। देखिए कौन है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जब भी पूछता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और अगला है देखिए 78 नंबर क्वेश्चन स्वर्ण शब्द का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम। 79 हो जाएगा दिन शब्द का विशेषण हो जाएगा दैनिक। आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक। बताइए विशेषण 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 कितना सारा विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण समास ये सभी से पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत है। उसने कहा था कहानी किस युद्ध का उल्लेख है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन है प्रेम के पीर निम्नलिखित में किसे कहा जाता है, तो जायसी जी को कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन हिंदी के एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट जी को कहे जाते हैं। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन तार सप्तम है ना, तार सप्तम जो है ये कहा जाता है गेज जी को, ठीक ना। अगला देखिए 85 में वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है, तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार है। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज है, इसको रहने दीजिएगा, ठीक ना। कन्फ्यूज है इसको आप लोग देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन शिक्षा हिंदी साहित्य में विद्या के अंतर्गत है, तो संभाषण। और ये देखिए हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर 87 का ए। और तुलसीदास का मूल नाम क्या है, ऑप्शन इसका हो जाएगा, देखिए सॉरी ऑप्शन नाम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, राम बोला था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना, तो साहित्य लहरी जो है किसकी रचना, तो साहित्य लहरी देखिए हो जाएगा ये हो जाएगा, तो साहित्य लहरी देखिए हो जाएगा तुलसीदास का। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन उद्गम का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उद्गम से संधि, उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़गम। ये सभी तो याद करने वाला चीज़ है, एक बार देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। उत जोड़गम। हित ऐसी का संधि विच्छेद हो जाएगा, देखिए हित जोड़ ऐसी, हित जोड़ ऐसी, हित ऐसी। उसके बाद जगदम्बा शब्द का स्त्रीलिंग आदि संधि विच्छेद होगा, तो जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा। बताइए ये सभी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय से भी बहुत सारे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधपका शब्द में उपसर्ग है तो अध हो जाएगा, बताइए। और फिर देखिए फिर से आ रहा है देखिए उपसर्ग प्रत्यय, पीछे हम लोग देख चुके हैं 4-5 क्वेश्चन और फिर आ गया। अवगुण शब्द में उपसर्ग तो अ हो जाएगा। सुहन पढ़ता किस काल, देखिए काल से देखिए लगातार आया 3 क्वेश्चन, देखिए तीनों जो है सुहन पढ़ता है यानी अभी पढ़ ही रहा, ताते ती रहता तो वर्तमान काल, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। रवि ने खाया यानी वो खा लिया, तो ये भूतकाल हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया, सर इसका ए हो गया भूतकाल। और अगला देखिए नरेश जाएगा, मतलब जाएगा वो भविष्य का बात बोला, गागेगी वाला भविष्य वाला, तो देखिए भविष्य काल। बताइए देखिए वर्तमान काल पहले, फिर भूतकाल, फिर भविष्य काल, तीनों लगातार पूछा है। 99 नंबर क्वेश्चन कबूतर छत पर बैठा किस कारक का उदाहरण, तो देखिए पर में और पर जो होता है वो अधिकरण में होता है, किसमें होता है अधिकरण में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अधिकरण। अगला यही क्वेश्चन है कि बच्चे घर में है, अब में देखिए आ गया, तो में आ गया तो अधिकरण ही होगा, तो इसका भी सी हो जाएगा। तो देखिए ये हम पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिया, 100 में 100 अगर आप लोग का कितना बन रहा था, ठीक ना, 100 में आप लोग का कितना बन रहा था ये कमेंट करके बताइएगा। तो 100 में आप लोग का कितना बन रहा था, हमको तो लगता है कम से कम आप लोग 90 जरूर जान रहे होंगे, 90 जरूर जान रहे होंगे। और आप लोग को रंगना हुआ होगा 50 में, तो 50 में आप 50 सही किए हैं कि नहीं, ये कमेंट में करके जल्दी बताइए, तो जल्दी से बताइए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे लोग, ठीक ना, ताकि और सभी सब्जेक्ट का डालेंगे आंसर की तब के तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।